नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बिजनौर पुलिस को क्या मिली बड़ी सफलता, झांसी में पीड़ित ने किससे की शिकायत और बरसात के चलते कहां हुआ जलभराव, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विकासखंड नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भगवानपुर करेंगा में श्री भगोरा समय माता मंदिर पर बृहस्पतिवार को ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और पूजा अर्चना की। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। कई जगह ये उपवास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन रखे जाने का विधान है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पहावाड़ी पवार झंडा रोड के किनारे 19 मई को कुएं में मृत मिले व्यक्ति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृत मिले व्यक्ति की पहचान डॉक्टर प्रवीर कांति पिता पुलिन मजूमदार उम्र 63 वर्षीय निवासी पतोवापुरा, जो कि पेशे से डॉक्टरी का कार्य करता था, उसके रूप में हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने इस अंधे कत्ल के सुराग देने पर 5000 का इनाम भी रखा था। जब डेड बॉडी को ऊपर निकाला तो डेड बॉडी अज्ञात व्यक्ति की थी, कहीं कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। उसके गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। प्रथम दृष्टा हत्या का प्रकरण समझ आया तो अज्ञात व्यक्ति और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 302, 201 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया। बाद में काफ़ी मशक्क़त की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय ने 5000 का इनाम प्रतिवेदन, जो भी अज्ञात मृतक की सूचना देगा इसके संबंध में 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। इसमें अज्ञात मृतक की शिनाख्ती डॉक्टर प्रवीर कांति मजूमदार के रूप में हुई। मजूमदार का मोबाइल नंबर की CDR निकाली गई, अवलोकन किया गया तो लास्ट कॉल दिनांक 17 को लास्ट कॉल उसके पड़ोसी मनोज मेहरा के रूप में 3 कॉल निकले। मनोज मेहरा से पूछताछ की गई, शक्ति जब की गई तो वो टूट गया और उसने कबूल किया कि उसका साथी डॉक्टर सुनील वर्मा के साथ मिलकर घटना दिनांक को उसको नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर मोटरसाइकिल से पहावाड़ी रोड पर ले जाकर वहाँ उसका गला रस्सी से खींचकर हत्या की गई और हाथ पैर बांधकर उसकी डेड बॉडी को कुएं में डाल दिए गई। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के महज दूरी पर सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने ये कार्यवाही SP के निर्देश पर की है, जहां पुलिस ने आदर्श उत्सव हॉल एवं रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जहां एक युवती के साथ 5 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं होटल संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान को भी जब्त किया है। कहाँ गए बताइए सब पूरा। और लड़की कहाँ की थी जो औरत कहाँ की लाती है? लड़की कहाँ थी? क्या नाम है? पूजा। कितना बार आई है? 3 बार। और लाता क्यों रहता है? हाँ, पैसा कौन देता तुमको? हैं? कौन? विनोद। विनोद जी पैसा देते? जो जिसका ये रेस्टोरेंट है, कितना पैसा देता है? कितना पैसा मिलता है? हाँ, 2000। 2000 रुपया? 2000 रुपये एक दिन का। कितना देर रहती है? बिहार से सी न्यूज संवाददाता रंजन कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर की चांदपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक चाकू भी बरामद किया है। थाने के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है सर? आज रात में SI
मदन पाल सिंह रात में अपने हमरायों के साथ गश्त में मामूर थे कि तभी उनको सूचना मिली कि एक आदमी चोरी की मोटरसाइकिल लेके इधर निकल रहा है। तो उसको अम्बेडकर चौक पर रोका गया, वहीं पर चेकिंग शुरू हो गई। आदमी आते भागा तो इसको दौड़ा पकड़ लिया गया। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसके बारे में इसने बताया था इसको अपने परसों जामा मस्जिद की बगल वाली गली से इसको चुराया था, अब बेचने के लिए ले जा रहे थे। और इससे पूछताछ की गई तो इसने एक और मोटरसाइकिल 3 दिन पहले चोरी करने बताया और बताया कि था उसको पुरानी मंडी समिति के खंडहर में छुपा रखा हूँ। तो जाके जब देखा गया तो एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वहाँ भी मिली है। इसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल मिली है। आदिल पुत्र भूरा, ये थाना हसनपुर जनपद अमरोहा का रहने वाला है और ये शातिर अपराधी है। इसके ऊपर जनपद संभल, मुरादाबाद और अमरोहा में भी विभिन्न मुकदमे चोरी के काम हुए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद खागा तहसील क्षेत्र के धाता कस्बे का मामला। राष्ट्रीय छात्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश सिंह साहू ने पीड़िता रन्नू देवी पत्नी राजकुमार गुप्ता को न्याय दिलाने खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को ज्ञापन देकर जबरन महेश चंद्र और पत्नी दीपमाला द्वारा रन्नू देवी पत्नी राजकुमार गुप्ता की पुश्तैनी जमीन जिसमें 2 दुकानें शटर बंद पर कब्जा करने की लिखित शिकायत खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह को देकर न्याय के लिए प्रार्थना की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय छात्र संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा साहू सेना प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय कैलिक साहू राठौर महासभा उत्तर प्रदेश। क्या मामला है ये? मामला ये है कि अभी 28 मई 2021 की रात्रि 3 बजे धाता तारिकान पुरानी बाजार में रन्नू देवी पत्नी श्री राजकुमार गुप्ता इनके पुश्तैनी मकान में जो 7 बाई 7 की 2 मार्केट है 14 फीट 2 इंच की, उसमें धाता प्रभारी निरीक्षक सुकेन राय जिनका बयान है पीड़िता का, इनके कहने के अनुसार रात्रि 3 बजे अपने मैं पुलिस बल के साथ आए। इनके पुराने मकान पर विपक्षी महेश चंद्र केसरवानी की साठगांठ से उसकी पत्नी दीपमाला देवी की साठगांठ से इनके मकान पर अवैध कब्जा करवा दिया। इसी के संबंध में आज हम लोग आक्रोशित होकर राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता और पीड़िता को लेकर खागा तहसील में जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी 2 सूत्री मांगे हैं कि इसकी खागा SDM महोदय श्री प्रहलाद सिंह जी निष्पक्ष जाँच करें और जाँच करके तत्काल जो है उसको कब्जा व दखल पीड़िता को दिलवाया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गया मामगंज प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को वट सावित्री व्रत को लेकर सुहागिनों ने आज सुबह से स्नान पूजा करने के बाद उपवास रखा। आज दिन भर महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए एवं कोरोना से मुक्ति के लिए वट सावित्री व्रत से संबंधित कहानियां सुनाई। व्रत रखने वाली ज्योति अग्रवाल और सोनी अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह उठकर नहा धोने के बाद 16 श्रृंगारों से सजकर हम सभी महिलाएं गणेश चतुर्थी पूजन होने से लेकर आज सुबह से भगवान गणेश की आराधना की और बरगद वृक्ष का पूजन धागा लपेट के विधि विधान से पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ किया। अभी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच यहाँ पर अभी आप लोग वट सूर्य की पूजा कर रहे हैं, क्या कहें, क्या भगवान से मिन्नतें किए हैं? कहते हैं कि भगवान लंबी उम्र दें, पति के लिए करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं। कई घंटा का व्रत रहता है, कैसे पूरा करते हैं? 24 घंटा का रहता है, 24 घंटा के फास्टिंग रहता है, सब फास्टिंग करते हैं। इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है? व्रत पूजा करते हैं या कथा सुनते हैं, शरबत पीते हैं। कोरोना से मुक्ति के लिए भी कुछ प्रार्थना किए हैं भगवान से? हाँ बिल्कुल की है कि पूरा कोरोना खत्म कर दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। सोनी अग्रवाल, इमामगंज। आज वट सावित्री पूजा था, आप लोग पूजा किए हैं, क्या भगवान से मिन्नतें किए हैं, किस तरह से पूजा को अनुष्ठान कर रहे हैं आप लोग? वट सावित्री पूजा का दिन है। आज वट पूजा का आज पूजा होता है। आज दिन भर फास्ट रखते हैं और भगवान से कोरोना को मुक्ति के लिए थोड़ा प्रार्थना किए हैं और क्या अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति। मैंने कितने घंटों का निर्जला व्रत चलता है? निर्जला डिपेंड करता है जिसको जैसा रखना है। कोई फ्रूट्स खा के भी व्रत करते हैं, कोई निर्जला भी करते हैं, तो हम लोग फ्रूट्स खा के ही करते हैं। अपना परिचय दीजिए। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। झांसी का बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटी चमरुआ के पास से निकली रेलवे लाइन के पास मिली युवक की लाश के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्यवाही किए जाने की मांग की है।
गांव में रहने वाले हिम्मत सिंह ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में यह अवगत कराया है कि 3 मई को शाम 6 बजे उसके पुत्र को गांव में ही रहने वाले कुछ लोग बोलेरो गाड़ी में डाल कर ले गए थे। इसके बाद उसके पुत्र का कोई पता नहीं चला। दबंगों ने पुत्र के बारे में पूछने पर उसके एक अन्य पुत्र सतेंद्र तथा रिश्तेदार की बुरी तरह से पिटाई भी की। हिम्मत सिंह के अनुसार हमलावरों में से एक दबंग की 20 वर्षीय पुत्री रानी घर से लापता हो गई थी। विपक्षियों को ये संदेह था कि उनकी पुत्री को विकास ले गया है और इसी के चलते सभी ने विकास का अपहरण कर लिया है। आपका नाम? टेंकू सिंह। कहाँ से आए आप? कोटी जमलगा। क्या समस्या लेके आए आप डीएम साहब के यहाँ आज? हमारी चाचा का हल्की वाली लड़की का मना कर दिया, लड़की पक्ष वालों ने। अच्छा। और साथ में अपनी लड़की का कर दिया। लड़की कहाँ गई? लड़की कहीं नहीं भी आई, कुंवारी थी। आप लोग आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं तो क्या आपको दे दी ज्ञापन? क्या ज्ञापन दे दिया आप लोगों ने डीएम साहब? नहीं दिया। हाँ, अच्छा लेडीज को मैडम आई। अच्छा। जीत सिंह राजपूत। कहाँ से आए आप? रामकोटी से। आज क्या समस्या लेके आए डीएम साहब के यहाँ? ये हम लोग दोनों लड़का लड़की का कत्ल किया, लड़की पक्ष वालों ने लिया। तो किस मामले को लेकर कर दिया, क्या है मामला पूरा? ये उनका कहना है कि मतलब ये लोग तुम्हारी लड़का लड़की को भगिया लेके, इसी बात पर उन्होंने अपनी लड़की का भी कत्ल किया और लड़की का भी किया, जिसका कि हमारे पास रिपोर्टिंग भी है। तो आप किस पक्ष से हो? हम दोनों ही पक्ष से, हम ऐसा कुछ नहीं है, ना लड़का पक्ष के हम ना लड़की पक्ष के। मतलब आप गाँव के ही हैं आप? जी हाँ, गाँव के हम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। कानपुर देहात पुलिस अधीक्षक ने खनन माफियाओं पर बड़ी कार्यवाही करते हुए ओवरलोड और बिना रॉयल्टी हाईवे से गुजर रहे मोरम से भरे 150 से अधिक ट्रकों को पकड़कर सीज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं फोर्स ले जाकर हाईवे में पहुंच बड़ी संख्या में ट्रकों पर कार्यवाही की गई है। वहीं जनपद में इतनी बड़ी कार्यवाही पर खनिज अधिकारी की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, गाड़ी में क्या लाद के ले जा रहे थे? मोहरम लादे ओवरलोड है, नकलो मंडी करना चाह रही थी और आरटीओ एंट्री भी थी, खनिज एंट्री भी है और गाड़ी अब चेकिंग लगी, अभियान चल रहा है तो गाड़ी रोक दी, उसके बाद भी चालान कर रहे हैं, एंट्री लेने के बाद भी चालान कर रहे हैं। अच्छा, खनिज अधिकारी आया होगा, क्या आपने कहा उससे? उससे उनका पासवर्ड जो था उनको बताया, फिर भी वो नहीं माने, फिर भी नंबर नोट कर ले रहे। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। कहाँ के रहने वाले हो? पूंछ। ये मोहरम की ये गाड़ी लादे हो, मोहरम लादे हो, क्या कहाँ जा रहे थे आज लाद के? लखनऊ। क्या है आज गाड़ी, क्या हुआ? ओवरलोड थी। हाँ। पकड़ ली। किसने पकड़ी? खनिज। हाँ। एंट्री है फिर भी। क्या कह रहा है, तुमने क्या कहा? कह रहा ओवरलोड है। हाँ। इसलिए पकड़ ली। अच्छा, और एंट्री बताई तुमने कि एंट्री है? बताई एंट्री है। हाँ, तो फिर? अभी तक नहीं पकड़ी। हाँ। आज पकड़ ली। अरे हाँ। तो क्या लगता है कि एंट्री के बाद भी पकड़ लेता है? एंट्री के बाद पकड़ लेते हैं। अच्छा, पैसा कितना लेता है एंट्री का? 10,000 महीने का। रहने वाले हैं। हाँ हाँ। लखनऊ से मंडी ले जा रहे थे। हाँ हाँ। और इसको हमारी गाड़ी को पुलिस ने रोक लिया है। हाँ हाँ। रोकने के बाद खनिज अधिकारी भी हाँ। गाड़ी को पकड़ लिया है। हाँ। और उसके बाद भी हम 5,000 रुपये एंट्री देते, इसका कोडवर्ड भी हमारा है। हाँ। तो उसको मान नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और रोज गाड़ी निकलती थी, आज गाड़ी छोड़ भी नहीं रहे हैं। अरे अच्छा, मोहरम आप गाड़ी में क्या लादे हैं? मोहरम लाद के जा रहे हैं। अच्छा, आपकी गाड़ी में रॉयल्टी है? हाँ, रॉयल्टी नहीं है। अच्छा, आप रोज ही चक्कर लगाते हो? जाते थे, इनको एंट्री देते थे, कोडवर्ड बताते थे, आज नहीं छोड़ रहे। आज पुलिस के द्वारा जो गाड़ी रुकवा के फिर बात के आगे गाड़ी बंद करा रहे हैं। अच्छा। लोड और बिना रॉयल्टी की काफ़ी गाड़ियों को पकड़ा गया है। कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और क्या कार्रवाई की गई है? काफ़ी दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अवैध परिवहन, अवैध लोडिंग और इलीगल तरीके से खनन का परिवहन किया जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल और खनन और परिवहन विभाग की टीमों ने आज ये कालपी रोड पर चेकिंग की। इस दौरान करीब 150 से अधिक गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें खनन विभाग और परिवहन विभाग दोनों मिल करके अपने अपने स्तर से लीगल एक्शन ले रहे हैं। अब तक लगभग 150 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है और ये अवैध परिवहन और अवैध खनन के बारे में आगे भी निरंतर अभियान चलाया जाता है। सर, परिवहन विभाग के जरिए से और खनन विभाग के जरिए से आज इतनी जब आपने कार्रवाई की तो एक दिन में 73 या 100 सैकड़ों गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं सर, उनका लेकिन रेशियो रहता है हर महीने 30 गाड़ी 25 गाड़ी, तो क्या माना जाए, लापरवाही रहती है कहीं ना कहीं? नहीं, उनको प्रथम दृष्टया तो जिसकी लापरवाही होगी उस संबंध में अलग से जो
पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएम महोदय द्वारा अलग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये आज इस अभियान को चलाया गया है। और कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार के साथ विनोद कुमार निषाद की रिपोर्ट। मैगलगंज के खखरा रेलवे लाइन के अंडरपास में भारी बरसात के चलते जलभराव हुआ। खखरा ग्राम सभा सहित कई गांव के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ समय पहले ही अंडरपास का निर्माण हुआ था। जलभराव के चलते कई गांवों का कस्बे से संपर्क मार्ग टूट गया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। ललितपुर के गिरार थाना अंतर्गत इकोना गांव में राम प्रकाश शहरवार की पत्नी लक्ष्मी कल से अपने 2 बच्चों के साथ लापता थी, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद गुरुवार सुबह लोहार रोहिणी बांध की तलहटी में बच्चों के शव पानी में तैरते मिले, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। वहीं पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों के शव अगर बांध की तलहटी में है तो माँ कहाँ है, जिस पर पुलिस द्वारा बांध की तलहटी में गोताखोरों से तलाश कराई गई। काफी खोजबीन के बाद भी मां का शव न मिल सका। इसके बाद आसपास के इलाकों में लोग फैल गए तो बांध से तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से राम प्रकाश की पत्नी लक्ष्मी का भी शव लटका मिला। इस घटना से पूरे इलाके में गम का माहौल है एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम को ग्राम बड़ा का इकोना की एक सूचना आई थी, जिसमें वादी ने ये बताया था कि उसकी भाभी अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकली थी, अभी तक नहीं वापस लौटी है। उस पर पुलिस छानबीन में जुटी थी, जिसमें 2 बच्चे जो हैं उनका शव रोहिणी बांध में मिला है और पत्नी एक पेड़ से लटकी हुई मिली है। तो प्रथम दृष्टया आत्महत्या की बात लग रही है, लेकिन उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे उस अनुरूप पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। मुझे ज़्यादा जानकारी, लेकिन इस सारे ऐसे कोई आसान तुरंत तो नहीं कमा सकते हैं। 3 बच्चे भी जब फिर रापट नहीं मार सकते बच्चे को और प्रांत रख देते अपने बच्चे के अपने हाथ पाल पोस के। वो ऐसे कभी कोई अनमन कोई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ होगा तो जानकारी है? हमें तो नहीं है साहब, ऐसी जानकारी में तो नहीं है झगड़ा। पिछली साल से अपनी अलग खेती के जैसा कछु वो इनको वाव मेटा सो अपनी बाप मताई को जैसे मेटा हुआ होगा अपन का पता, जैसे अपन को बताओ तो अपन को स्थिति बता सका। अब आप लोग क्या चाहते हो? हमको तो साहब भेजना चाहिए कि क्या कारण से क्या ऐसे फांसी क्यों लगा लेते हैं कि मर जाते बच्चे। हम तो हाथ धो के बैठ गए, हमारे भैया कोई सब तुम्हें तो हमारे ऐसा हो तो क्या हो अपनी बहन की ससुराल पक्ष वालों पर शक संदेह है क्या? अरे वो क्या मतलब कैसे कारण उनको बताओ कि कैसे मैं बे बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं भाई, ऐसे कैसे हम लोग ऐसे चाह जो टंग जाते मार जाते ऐसे तो क्या आसानी में को प्लान करवा कुछ न कुछ तो होगा। सरकार से क्या चाहते? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।